ज्वाइनिंग कहीं कंपनी में बात करो तो दिक्कत ये आती है कि उनको लगता है कि ये अब इसके पहले से जब उससे कहा कि कैसा रहा तुम्हारा यहाँ, बोला सर हमने उस कंपनी में जो प्रेशर सीखा था, जो मतलब राज सेंस में अभी मैं जब किसी को भेजता हूँ 11 घंटे की जॉब है, बहुत देर काम करना पड़ता है, नए लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, कंपनी का नाम कैसे लगेगा। तो अभी क्या है कि इसने वहाँ पे प्रेशर में सीखा और वो उसका फ़ायदा मुनी में देखिए मिला भी। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ की ट्रेनिंग का जो है वो तो है ही है, साथ में जो उसने हैंड सीखा है एज एन, अभी एज भी जो नहीं है, अभी तो नॉर्मल एज बिगिनिंग हुई है। एज बिगिनिंग में ही अगर कोई चीज़ शुरुआत हो जाती है अच्छी तो बहुत अच्छी बात। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, जब घंटे ज़्यादा की जॉब होती है या आप ज्वाइन करते हो तो क्या करते हो, मुंह बनाते हो आप। अभी हमारे पास में देखो एक ये कैंडिडेट बैठे हैं, क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है? हाँ, ये देखो ये और महान आत्मा है। इनकी ज्वाइनिंग हुई, इनसे डबल सैलरी की जो पुरानी पा रहे थे, उस दिन इनको सीआरपीएफ का तैयारी करने चल दी है। ये सीआरपीएफ की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, वो जॉब छोड़ के डबल सैलरी की। ये जो बीमारी है ना कि हम एक कंपनी में ज्वाइन नहीं करें, छोड़ दें और घर में दिक्कत भी हो, पैसा, भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर की अपने खर्चे पहले निकाल लें। तो इसमें इसने बहुत अच्छा एटलीस्ट किया। कुछ शेयर करो, जो तुमने शेयर किया है सबको बताओ। शेयर तो फिलहाल बहुत चीज़ें हैं, अभी कुछ ही चीज़ बता पाऊँगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, एज अ फ्रेशरी में आया था कि हाँ मतलब कैसा क्या रहेगा। तो बाकी पॉजिटिव यहाँ बहुत चीज़ है कि हम डाउट तो बहुत है सर कि मतलब कैसे क्या रहेगा, फ्यूचर कैसे अपडेट रहेगा। हाँ बहुत चीज़ें थी, मतलब मिलेगा। ये पता नहीं कुछ करेंगे ऐसे हाँ मैं खुद से, मैं -0 ही था, मैं खुद से कहूँगा। बाकी मैं यहाँ पे आया था, जैसे सर ने सिखाया, मुझे बहुत चीज़ सिखाई जो मैंने कोचिंग से मतलब उतना नहीं कभी किया था, जो मुझे यहाँ प्लस पॉइंट दिखा। तो फर्स्ट टाइम भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, ऐसा नहीं है, पर वहाँ चीज़ हमने सीखा, अपने खुद से हैंडल किया। वहाँ पे क्या सीखा? वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हमने प्रेशर हैंडल किया कि हाँ कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे गया था, कैसे क्या होता है कि मतलब फर्स्ट टाइम भी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हाँ मतलब कैसे गया था, वहीं पे मुझे सीख लिया कि हाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक वहाँ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ नहीं लगेगा। अभी ये जल्दी से बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें जो सीखने को ये जो ट्रायल होते थे, ये और जनरल कोचिंग के ट्रायल में क्या डिफरेंस रहता है? यहाँ पे क्या होता है ट्रायल में, क्या मतलब बहुत गहराई ट्रायल में यहाँ पे। पहली बात तो कोचिंग में क्या होता है कि अपना 1 घंटा अपना सामने के चले जाते थे, मौज मस्ती करते। यहाँ पे क्या अपनी गहराई बहुत है चीज़ों में, और यहाँ पे मतलब अंदर से अंदर सिखाते पूरा कि हाँ। पहली बात तो जब यहाँ बैठाते हैं कि अपने डर बनता है, जैसे बहुत लोग हैं पर यहाँ पे मतलब नॉर्मल लगता है, जब वहाँ बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था, बाकी नहीं, जब 4-5 चीज़ में गलती किया होगी सीखा। वही चीज़ है। 2:30 बजे का वहाँ बैठेंगे तब उनकी सांसें खुलेंगी, तब पता चलेगा आज क्या होगा मेरे साथ। इम्पोर्टेंट बात ये है, तो अच्छी बात है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग अभी नवरात्र में छुट्टियाँ मार रहे होते हैं, कभी कुछ छुट्टी मार रहे होते हैं ट्रेनिंग में, कभी सब एक साथ आएंगे कभी नहीं आएंगे। अभी मैंने देखा तो ये इसने कम से कम एटलीस्ट इसको अभी एज, मुझे अभी 18+ ही है, जस्ट बताइए, एज भी ज़्यादा नहीं है। एज में बिगिनिंग में अगर आपको बिगिनिंग में ही कुछ अगर ऐसा मिल जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो लोग बहुत ध्यान रखें, लोग नॉर्मल क्या कर रहे हैं, 3 से 4 महीने घर बैठ जाते हैं। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको मिस मत करिए। वर्किंग कर रहे हैं उसको छोड़िए नहीं जब तक दूसरी अच्छी नहीं मिल जाए। लेट इट बी ए लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। फीमेल्स को ये भी देखना है कि हमारे पास में कौन कौन से, जैसे अभी आप दोनों लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, पर अभी हमारे पास और कौन से भी इंटरव्यू हैं जिसको हम दे लें। जैसे अभी जैसे एक जगह कोई वर्किंग कराता है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा, वर्किंग कर रहा है तो वो उस जगह को लेकर के बहुत पर्टिकुलर हो जाता है कि हमको यही जॉब मिलनी चाहिए। 1.5-2 साल वहीं काम कर रहा है क्योंकि अब आदत पड़ गई माइंड को, क्या उसी तरह की जॉब की, उसी तरह की जगह की, तो वो कुछ और सुनता नहीं है। और एक बात और, दूसरी बात समझिए, कोई भी लाइफ में जो कुछ भी आपको एक बार मिलता है वो चीज़ दोबारा कभी नहीं मिलती है, खराब हो या अच्छा हो। अगर आपके साथ खराब भी हो गया तो उससे खराब कुछ होगा नहीं, सोच लो। अच्छा हो गया तो उससे अच्छा हो सकता है, बट खराब नहीं होगा, दोबारा से रिपीट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा जगह को लेकर के भी बहुत पर्टिकुलर नहीं होना है। अभी ना देखिए उसकी ज्वाइनिंग हुई, देखा वीडियो भी, आप टाइम ही नहीं होगा, तुम लोग बिजी होगी। तो प्रधानमंत्री की बात, तुम्हें लोगों का नंबर है बिजी होगा। किसका वीडियो देखा अभी? हाँ, रिया का वीडियो देखा आपने। अभी उसकी ज्वाइनिंग 6 मंथ के बाद हुई है। आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 3 महीने मैंने उसको टच में नहीं रखा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप रेगुलरली कुछ इंटरव्यूज दे रहे हैं, कभी आए कभी नहीं आए, एक कंपनी छोड़ी, एक कंपनी की किया, जब ज्वाइनिंग आई तो उसने तो सीआरपीएफ की तैयारी करने चल दी है, फिर 3 दिन बाद वापस आ गए।
इतने लोगों का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का रिकॉर्ड है, नंबर दे दूं, कम से कम 3000 लोग होंगे। एक हमारा फोल्डर बना है गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करके आए थे, उनसे जरा बात कर लो जरा। मेरे अंदर से तो ऐसे लगता है कि वो बंदे वो जो बोल रहे हैं वो नए लड़के सुन रहे हैं। नया लड़का बहुत जोश में आता है, वो सुनता नहीं किसी की। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, पर उस तैयारी पे निर्भर होकर के उसके बाद कहीं नहीं रहेंगे, कितनी बुराई। आपको तो उदाहरण हो, कितने साल तैयारी करी आपने? 6-7 साल हो गए कि 6-7 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपके हाथ में वो चीज़ नहीं आई। अब मुश्किल हो रहा कि नहीं हो रहा? अब दिक्कत आ रही। अब ये समझो, अब इस एज ग्रुप में अगर ये अभी 18 साल में हो तो 23, आपकी कितनी एज है? 28 है, यानी कि अभी 10 साल का डिफरेंस समझ लो। अब 10 साल बाद ये कहाँ होगा? अच्छा खासा सैलरी और पैकेज में होगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस और क्या चीज़ें ऐड हो गई। ये बात समझने की ज़रूरत है, इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें पहले एक ज्वाइनिंग चाहिए, एक अर्निंग चाहिए, एक कंपनी का नाम चाहिए कम से कम एज में। क्योंकि जब आपके पास अर्निंग नहीं आती है तो आप फिर उसको बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। और उसको बढ़ाने के लिए अगर आपकी एक जगह मान लीजिए ज्वाइनिंग चल रही है, कंपनी में आप वर्किंग कर रहे हैं, तो अब आप उसके ऊपर की बात सोचिए। और अब आज का आपको ग्रोथ बता रहे हैं कि कोई बंदा अगर आज 2 साल ढंग से केवल कर रहा है तो भी 30 में आ जाता है, 30-35 2 साल में आता है। 2 साल से ज़्यादा जो 30,000 नहीं कमा रहा है, समझो वो नुकसान में है। बाहर की सिटी में अगर आप चले जाइए, इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो आप ये समझिए उसमें आपका 40 का पैकेज आ रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ कि केवल यहाँ का सेशन, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आ रहा है जो ये कहे कि कोई भी ट्रायल ऐसा नहीं आता जिसने ट्रायल देखा है कि सर कोई ट्रायल ऐसा नहीं पड़ता जो यहाँ से बियॉन्ड आए। क्यों? क्योंकि ये कोई कोर्स का तो बना नहीं है। यहाँ तो जो हम लोग सीख करके आए हैं, जो लोग इंटरव्यूज दे करके आए, वही चीज़ कर रहे हैं। जिनको बहुत आती है, हमें बहुत आता है, हमने कोर्स किया, हमें एक्सेल आता है, उनकी यहाँ आंखें निकल आती हैं। इसीलिए जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको पता चलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो करके कम टाइम में सुधरे। और ये भी समझे, जब नए लड़के लेसन ले सकते हैं तो पुराने निश्चित रूप से जा सकते हैं। उनको एक जॉब में शुरुआत करनी है, इसके बाद उस गैप को फिलअप किया जा सकता है। डिस्टेंस को लेकर के फीमेल्स को भी बहुत पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस को लेकर के भी फीमेल्स बहुत पर्टिकुलर हो जाती है। और थोड़ा सा और समझिए, अगर कहीं पर ऐसी प्रोफाइल्स है जहाँ पे आपका अपीयरेंस, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन और ऑफिस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, तो उनको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आप और सीखते। आप अगर एक जनरल जॉब में रहेंगे तो जनरल जॉब के बने रहेंगे। ठीक, थैंक यू।